हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको आज अपने आंगन का प्लांट्स दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये पहला प्लांट्स देखिए, ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसका गाइस। बहुत जल्दी बहुत अच्छी और सुंदर सा हो जाएगा कुछ दिनों में। तो देख सकते हैं गाइस, अभी प्लांट्स बहुत छोटे हैं, तो इसमें कुछ घास हो रहा है। इसकी सफाई करते रहती हूँ मैं। ये देखिए, इसको फेंक दूंगी मैं उधर। इसमें मैंने गोबर की खाद डाले हैं फ्रेंड्स। गोबर, गाय की जो गोबर होती है वो मैं, पड़ोस में है गाय पालते हैं, उनसे लेके आके और उनसे डालती हूँ। और ये देखिए, इसमें देख रहे होंगे लहसुन के पत्ते, कुछ तो मैंने इससे तोड़ के ले गई हूँ और फिर से ये लंबा हो जाता है। ये देखिए, फिर से बढ़ गया है और अभी ये प्लांट्स छोटे ही है। तो देखिए, इसमें मैंने धनिया लगाया ये। और ये देखिए, ये बड़ा वाला है ये पॉट्स। इसमें पिछले साल मैंने वो मेथी के पत्ते लगाए थे, तो बहुत सारा हुआ था और कटिंग करते जाती हूँ मैं और दोबारा से हो जाता है। तो इस बार थोड़ा मिट्टी भी कम है, मिट्टी भरना है इसमें। तो ये देखिए, ये सारा घास की सफाई करते रहना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा घास हो जाता है उसकी सफाई करते रहना चाहिए। इसको मैं यहाँ पर, ये देखिए, ऐसे फेंकते जाऊंगी। और ये धनिया ऐसे ही हो गया है। इस बार मैंने धनिया लगाया था तो शायद मिट्टी कम होने की वजह से ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ दिन हुआ था फ्रेंड्स। अब देखिए, इसकी प्लांट्स देखिए कितना छोटा है। अब ये बड़ा होता है फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये है आपका टमाटर का प्लांट्स। ये भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है। इसमें से मैंने कुछ तो निकाल लिए हैं, अभी कुछ दिख रहे हैं इसमें। देखिए, कुछ दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, चटनी के लिए आधा कच्चा आधा पक्का अच्छा होता है ये। एक और दिख रहा है। ये देखिए, इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं, ये करीब, ये हल्का हल्का देख सकते हैं, हल्का ये आधा कच्चा आधा पक्का है, दब भी रहा है। तो इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है, पुदीना धनिया पत्ता मिला के। तो चटनी के लिए अच्छा है ये फ्रेंड्स। देखिए, ये छोटे छोटे हो रहे हैं अभी, ये छोटे छोटे लगे हैं, काफ़ी लगे हैं इसमें छोटे छोटे। ये देखिए, काफ़ी लगे हैं फ्रेंड्स और फूल भी काफ़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप गमलों में खेती नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए कितना सारा लगा है। तो मैं इसमें गोबर का खाद मिलाती हूँ। मिट्टी में गोबर का खाद है। मैं पड़ोस में है, गाय पालते हैं लोग यहाँ पर, एक दो लोग हैं। अब तो कहाँ, अब तो मौसम इस टाइप से हो चुका है फ्रेंड्स की सब बिजनेस करते हैं, गाय वाय कम कर दिया है। तो एक दो मिल जाते हैं गाय वाले, उनसे गोबर लाती हूँ मैं। देख सकते हैं कितना सारा लगा है। अभी ये देखिए, यहाँ पर इतने छोटे छोटे हैं ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये छोटे से, दिख गया होगा आपको,
पत्ता हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, छोटे छोटे देख रहे होंगे आप। तो काफ़ी लगा है, आपने देख लिया होगा, बहुत सारा लगा है। यहाँ सब अभी छोटे छोटे भी लगे हैं। और ये देखिए, इसको ढूंढना पड़ रहा है। इस साइड को देखिए, पूरा गुच्छा है। देखिए, पूरा गुच्छे में है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरा गुच्छे में ही है ये। तो बस इसी टाइप के प्लांट्स वगैरह लगा रखा है। अभी कम है फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम कम है, लेकिन और लगाऊंगी मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पता नहीं लेमन ग्रास कहते हैं। ये लाए थे हमारे लाए थे, ये देखिए। तो अभी जस्ट ये लाए थे, इसकी जड़ लग जाएगा। तो ये जड़ लग गया है शायद, तो वो पीते हैं। थोड़ा उनको थायराइड वगैरह है, तो वो वैसे बाहर का ग्रीन टी नहीं लेते हैं। इसी लेमन ग्रास को थोड़ी सी कटिंग करके ना फ्रेंड, इसको उबालते हैं पानी में। और इसको पीने में ऐसा लगता है कि हम लेमन टी पी रहे हैं। बिल्कुल ताज़ा लेमन की खुशबू आती है ग्रीन टी से। और पत्ती एक चुटकी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, बिना उसके भी कलर आ जाता है। तो मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आप लगाएं ना लगाएं, मैं बस वैसे दिखा रही हूँ कि आप छोटे से जगहों में भी खेती वगैरह कर सकते हैं। ऐसा खेती का कोई वो नहीं है कि हम बड़ा बड़ा खेत ले लें। गमले में हमारा काम का हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अभी छोटे छोटे से प्लांट्स तो देख सकते हैं गाइस। तो गमले से चल जाता है। अब ये देखिए, ये इसमें अभी फूल नहीं हुए हैं। वाइट कलर का फ्लावर होता है इसमें, कुछ बेली कहते हैं शायद, बहुत खुशबू वाला होता है ये। और ये कुछ, ये देखिए, ये हजारी का होता है, जो वो इतने सारे लग गए हैं यहाँ पे। तो इसको मैं नीचे से निकाल के 2-3 जगह ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये धुनी के पत्ते देख रहे होंगे, इससे ये भी दाल वाल में तड़का देने का काम आता है। उड़द का दाल, मसूर का दाल, इसमें आधा मैं कटिंग कर चुकी हूँ। ये फिर से हो जाता है ये बार बार। और ये देखिए, ये सरसों का साग का, ये इतने सारे, ये देख रहे हैं, ये लग गया है ये बीज। ये सूखने के बाद में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये सूखेगा, फिर मैं हल्का सा पत्ते सूखेंगे, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और किसी चादर में डाल के थोड़ा सा और सुखा के, फिर इसके अंदर से जो सीड होते हैं वो निकल जाएंगे फ्रेंड्स, तड़के के लिए। तो एक रोज़ का यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, अभी रोज़ नहीं हुए हैं, इसमें हाल ही में रोज़ ख़त्म हुआ। तो ये जो सूखी डंडियाँ होती है वो मैं निकाल लेती हूँ। ये सब सूखे हटा देती हूँ।
तो ज़रूरी नहीं है हम बड़ा बड़ा खेत लें, आजकल बस चल जाता है इतने से। हमें क्या थोड़ा सा समय तो बिताना है, हमें बड़ा बड़ा खेत क्या चाहिए। तो ये घर में रहने वाली माताओं बहनों के लिए बहुत बढ़िया है। तो जो है खेती बाड़ी तो होती है, पर बच्चों के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। तो इस तरह से हम घर में भी कर सकते हैं काम चलाओ, क्योंकि खेती बाड़ी तो होता है। आजकल कोई जॉइंट फैमिली नहीं रहते हैं, सब चले जाते हैं बच्चों को इधर उधर पढ़ाने। तो हम भी वहाँ पर इस तरीके से गमलों में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसा लगा? तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।